चलिए बढ़ते खबरों में आगे। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, जहां पर टेंडरिंग पॉलिसी को लेकर कहा कि हम इसके माध्यम से पारदर्शिता और समय की पाबंदी आएगी। मंत्री देवेंद्र बबली ने कई और मुद्दों को लेकर भी अपने विचार रखे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा में इस वक्त प्रदेश भर में सरकार जो विकास के मद्देनजर से ई टेंडरिंग की पॉलिसी लेकर आई है, उसका विरोध जगह जगह पर अलग अलग हलकों में देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली। सर, ई टेंडरिंग को लेकर देख रहे हैं हम, सड़कों पर रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, विधायकों के आवास के बाहर घेराव हो रहा है। तो क्या सरकार समझा नहीं पा रही है, या फिर सरपंचों की जो बात है कि वो इसे नहीं करना चाहते, क्या मंशा है इसके पीछे? देखिएगा, ये जो प्रणाली है, जो ई टेंडरिंग से हम काम करवाना चाहते हैं, इससे मैं ये कह सकता हूँ अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। एक समय की पाबंदी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो टेंडर प्रोसेस में जाएगा तो उसका एक समय अवधि होती है। और ये एक अच्छा फैसला जनहित के लिए, प्रदेश हित के लिए सरकार ने लिया। हमारी नई पंचायतें, समितियां, जिला परिषद बनी, हमने सबको सम्मान देने का काम किया जो चुने जनप्रतिनिधि थे। साथ में जिलावार जाकर एक संवाद प्रोग्राम में उनसे फीडबैक लिया गया और उनसे अनुरोध किया गया भी आप अपने गांव को विकास की तरफ बढ़ाएं। मैं ये कह सकता हूं कि 5-10% तो कहता नहीं मैं, जिले में वहाँ भी उस टाइम एक विरोध था, वो अपनी बात रखना चाहते थे, उनके सुझाव भी आए, सरकार में सुझाव डिस्कस हुए, हमने इम्प्लीमेंट किया। जो टेंडर प्रक्रिया का समय ज़्यादा था उसको हमने बिल्कुल 7 दिन पे ले आए हम उसको। और बिल्कुल जो 25 लाख तक का मामले, जो 20 लाख या 10 लाख की फाइलें चंडीगढ़ तक आती थी, उन शक्तियों को हमने नीचे देने का काम किया। अब ब्लॉक लेवल पे हमारे इंजीनियरिंग विंग के जेई प्रस्ताव के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर हमारी चुनी पंचायतों की, सरपंचों की है, काम में कोई भी उन्हें डेवलपमेंट करनी है वो उसका प्रस्ताव पास करें, अपना ई टेंडरिंग में से उसका टेंडर लगवाएं और एडमिशन पावर सारी उनके पास है, काम करवाएं। बिल्कुल शॉर्ट टाइम कर दिया। और पहले था जी कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आएंगे, जो पहले भी तो काम कर रहे थे वही लोग सिर्फ जीएसटी नंबर लें, ताकि उससे पैसे की अकाउंटेबिलिटी आए। इसमें हमारा मानना है सिर्फ पैसे की अकाउंटेबिलिटी सरकार ने तय की है और काम गुणवत्ता से हो और समयबद्ध तरीके से हो। अब कुछ भाई हमारे इसके विरोध में लगे हुए हैं, इसके पीछे राजनीति भी शुरू हो चुकी है खुल के। अब तो जो हमारे विपक्ष के साथी हैं इसमें अपना पूरा इसको इनकैश करना चाहते हैं, इनके कंधों को यूज करना चाहते हैं। सर, अब आगामी विधानसभा का बजट सत्र भी है, विपक्ष भी इस मुद्दे को वहां पर उठाएगा। कल सरपंचों ने भी चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और खुले तौर पर तमाम जो सरकार के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने चुनौती दी कि अगर जिन विधायकों ने अगर ये मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, उनके हलकों में उनके घरों का घेराव किया जाएगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी है। आप चुने प्रतिनिधि, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आपने अपनी बात रखी है, इसमें आप एक बार इस पर एप्लीकेबल कीजिए। अगर कहीं और समस्या आएंगी उसको बैठ के बातों से हम पहले भी अमेंडमेंट किया है और उसको दुरुस्त करने का काम करें। अभी वो एक प्रेशर जिसको मैं कह सकता हूँ वो बनाने का काम कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल पारदर्शिता से काम करवाना चाहती है और गाँव का विकास चाहती है। जो हमारे कुछ साथी ये विरोध प्रदर्शन में लगे, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 2-2.5 महीने हो गए आपने काम क्यों नहीं शुरू करवाए? काम शुरू होने चाहिए थे। उल्टा दूसरों को प्रेशर दे रहे हैं। फिर ये कोई बॉडी, कोई चुनी बॉडी तो है नहीं, यही कुछ ही लोगों ने अपना ही एक दुकान सी खोल ली है। वो दुकान में कुछ पैसे की, मैं तो सुनने में आ रहा है भाई 5100 की पर्चियाँ कटेंगी, कुछ ऐसा भी माहौल चल रहा है। वही एक जो इसको मैं दूसरी भाषा में कहूँ ठगा ठोरी का माहौल सा है कि कुछ लोग हैं जिनकी ये परंपरागत शायद उनका है कि ये रहा है। किसी भी जब भी कई बार आंदोलन होते हैं तो उस सिस्टमों में वो लोग इस तरह के मौके का फायदा उठाते हैं। और हमारे बोले वाले सरपंच हैं, मेरे पास भी कुछ आए थे, बोले जी पर्ची कट रही है, आपने बोला। मैं कहा यार हम क्यों बोल लेंगे, मेरे तक पहुंचे हैं सरपंच मेरे पास डेली। मैं जब यहाँ होता हूँ, आज भी देखेंगे आप, कम से कम 100-150 सरपंच मिल के जाएंगे। कल मैं हल्के में होता हूँ, जब भी वहाँ भी लोग मिलने के लिए आते हैं। मैं बार बार अनुरोध करना चाहता हूँ, आपको जनता ने बड़ी उम्मीद से चुना है, आप ई टेंडरिंग के माध्यम से आप पारदर्शिता के चलते हुए काम करवा सकते हैं और उसमें आप सेफ भी होते हैं।
बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जिन्होंने साफ तौर पर उन अधिकारियों को भी जो काम नहीं कर रहे हैं दो टूक जवाब दिया कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं ई टेंडरिंग पॉलिसी को लेकर भी सभी सरपंचों को समझाने का काम किया, उनसे अपील की कि इस पॉलिसी को जल्द से जल्द वो एक्सेप्ट कर ले। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।